हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक सा टॉपिक लाइट। तो लाइट के यहाँ पे दो तरह से दो प्रॉपर्टी देखती हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइट का समझ लेते हैं, रे ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट क्या होता है, इस तरह से लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है, तो इसका जो पाथ है तो हम कुछ इस तरह से ट्रेस करेंगे। और ये क्या दिखाता है, ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट को दिखाता है। प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट मतलब लाइट यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। और अगर इस तरह से एरो बना हुआ है तो मतलब लाइट राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा प्रोपगेशन की। ठीक, और बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या होगा, ए बंच ऑफ, एक ग्रुप, बहुत सारी अगर लाइट रेज जो है एक साथ ट्रेवल कर रही है तो ये कहलाएगा बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट किस तरह से हो सकता है, पैरेलल भी हो सकती है, बीम ऑफ लाइट इस तरह से हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या है सारी, ये है पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, जो एक दूसरे के पैरेलल है। It can be divergent nature also और convergent nature। divergent मतलब क्या होता है, फैलना, तो divergent कैसे होंगी, इस तरह से। ये क्या कहलाएगा, divergent beam of light, जो क्या हो रही है आपस में इस तरह से फैल, divergent बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इसी का रिवर्स होता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब आपस में इस तरह से सिकुड़ रहे हैं। इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो ये हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और यहाँ पर कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मतलब एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज अगर इकट्ठी जा रही हो तो ये हम पैरेलल, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर्स में। देखिए मेनली हमें स्फेरिकल मिरर को कवर करना है आज, कि कॉनकेव मिरर इस तरह से जो होता है, जो कि बीच में अंदर धंसा हुआ रहेगा और बाहर की ओर निकला हुआ रहता है किनारे पर। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, इसी तरह से कॉन्वेक्स, जो बल्ज रहता है, बल्ज, बल्ज क्या है, बीच में से उभरा हुआ। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन और इमेज फॉर्मेशन देखेंगे हम, ये टॉपिक कवर करना है। तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर हमने डेली लाइफ में कई जगह देखा हुआ है, जो मोटर कार्स, स्कूटर्स के रियर में जो लगा हुआ मिरर लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिरर है ये बना कैसे, तो ये एक तरह से पूरा ये कांच का एक होलो स्फीयर है। ठीक है, इसकी हमने अगर कटिंग कर दी यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो इसका बल्जिंग पार्ट है, बल्जिंग पार्ट मतलब जो उभरा हुआ पार्ट है, इसको हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया या इसको सिल्वर कर दिया। तो क्या होगा,
ये जो धसा हुआ पार्ट है ये कहलाएगा यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पर अगर लाइट रे पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगी, पॉलिश वाले पार्ट पर लाइट रे पड़ेगी कुछ असर होगा नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने बल्जिंग पार्ट है वो कहलाएगी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बल्जिंग मतलब जो उभरी हुई, ये कह रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो यहाँ पर धसा हुआ पार्ट है इसको कहेंगे पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस। तो ये भी कहाँ से आया, ग्लास के होलो स्फीयर को हमने यहाँ से कटिंग कर दिया और उसके बाद फिर उसकी पॉलिशिंग कर दी अंदर वाले पार्ट की, इनर सरफेस की, ठीक है। यहाँ पर इनर सरफेस जो है किसका काम कर रही है, रिफ्लेक्टिंग का, और बल्जिंग सरफेस जो है वो यहाँ पे पॉलिश सरफेस का, ठीक है। और हम देखते हैं इससे यहाँ पर कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, किस तरह से इमेज बनाता है। हाँ, तो जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में जो भी लाइट रे हम इंसिडेंट करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगी वो हमेशा कहाँ से, इसका नेचर कैसा है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। ये क्या करती है, सारी रेस को एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर देती है इस तरह से। तो पैरेलल रे जो है वो हमेशा कहाँ से, फोकस से होती हुई निकलेगी इस तरह से। क्या करती है, पैरेलल रेज गई तो उससे उसको एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया, सिकोड़ दिया। कन्वर्ज करना मतलब सिकोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ये डॉटेड मतलब यहाँ पर ये रियल है इस तरह से, तो इसको मैच कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ये वाली जो पैरेलल रे है ये उस तरफ तो जा नहीं सकती है क्योंकि पॉलिश पार्ट है, तो टकराने के बाद क्या होगा, ये वापस लौट जाएगी। क्यों, इसका नाम, इसका काम क्या है, डाइवर्जेंट नेचर है। इसका जो नेचर है वो डाइवर्जेंट है, तो ये इस तरह से ऐसे टकरा के वापस पीछे को लौट जाएगी, लेकिन ऐसा सीन लगेगा पीछे की ओर जाती हुई, ठीक है। इट्स सीम्स टू कम फ्रॉम द फोकस। ये भी फोकस से होकर जा रही है और ये भी फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, कन्वर्जेंट नेचर। कॉनकेव मिरर जो है कन्वर्जेंट नेचर होगा यहाँ पर, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जेंट नेचर का होगा। इसके बाद हम देखेंगे रूल 2, दूसरा रूल देखेंगे। सेकंड रूल क्या है, इस पे देखते हैं। हाँ, तो इस तरह से ये रूल फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट रूल में हमने सारी रेज जो पैरेलल अगर हम इंसिडेंट अगर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस पर जाके रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही जाके पास होंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको पैरेलल भेजेंगे तो ये डाइवर्जेंट नेचर फैल जाएगी, लेकिन जो फोकस से आती हुई हमें ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। यहाँ पर मतलब क्या होगा, ऐसे इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। यहाँ पर रियल में जा रही है, यहाँ पर वर्चुअली जा रही है। इसको अगर हमने फोकस से भेजेंगे तो ये पैरेलल लौट जाएगी, ठीक है। और इसको हम फोकस पर गिराएंगे तो ये पैरेलल लौट जाएगी इस तरह से, ठीक है, क्योंकि इसका फोकस पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हम डॉट डॉट दिखाना है। यहाँ पर क्या है कि अगर हम सी से पास करें मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वहीं से ही लौटेगी। और यहाँ पर भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें तो यहाँ से ही वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। तो ये 3 रूल हो गए। एक फोर्थ रूल और है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ रूल इस तरह से फॉलो होगा। यहाँ पर चौथे रूल में अगर किसी इंसिडेंट रे को अगर पोल पर पास कर दें, यहाँ पर पैरेलल भेजा, यहाँ पर फोकस पे भेजा, यहाँ पर सी पर भेजा, पोल बचा हुआ है, ठीक है। तो ये पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं किसके लिए, मिरर के लिए।
तो जब हम इसको पोल से भेजेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल बनाता हुआ ये वापस लौट जाएगा। सेम यहाँ पर अगर हम पोल से भेजेंगे तो सेम एंगल बनाते हुए आपका वापस लौट जाएगा, कॉन्वेक्स में हो या कॉनकेव में हो। ठीक है, तो ये 4 रूल हैं जो हमें फॉलो करने हैं। हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन जल्दी से, 6 केस जो है इमेज फॉर्मेशन के। तो जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी की, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रखा होगा इस तरह से, तो इसका अगर हम बात कर रहे हैं इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा फोकस पर बनेगा, क्योंकि सारी पैरेलल रेज आएंगी इन्फिनिटी पर करना, और पैरेलल रेज आगे कहाँ पर इंसिडेंट होती है, फोकस पर। तो हम यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट की इमेज को दिखाने के लिए 2 रेज ले ली इस तरह से, किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट कर दिया उनको पोल पर। इसका दूसरा केस भी ले सकते हैं, फोकस से पास करा दें और सी से पास करा दें। ठीक है, तो 2 पैरेलल रेज भेजना है, पोल से भेज सकते हैं यहाँ पर, तो वो कहाँ पर हमेशा काटेंगी एक पॉइंट पर, जो कि कहाँ फोकस के नीचे लाए हुए, जिसको हम ए डैश बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कैसी रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, और ये फोकस पर काट रही हैं। बहुत ही छोटा हमें इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, बट क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर काट रही है इसीलिए। ठीक है, एक्चुअली में काट रही है इसलिए रियल बन रहा है, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा फोकस का। तो ये 4 चीजें हमें लिखनी पड़ती है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब दूसरा हमने केस ले सकते हैं, इस इन्फिनिटी से हम अगर इसको रीचेबल डिस्टेंस पर रख दें, मतलब यहाँ पर कहीं पर रखेंगे बियॉन्ड सी, when object is placed beyond C, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे अगर हमने रख दिया इसको, तब देखते हैं इसकी इमेज कैसे बनेगी, हम बाद में देखेंगे। सेकंड केस क्या है कि जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी के पीछे रखा हुआ, तब एक हमेशा हम उन 4 नियमों का पालन करते हैं, उन 4 रूल्स को फॉलो करेंगे। तो जो हम पैरेलल रे भेजेंगे वो हमेशा सी से एफ से होके जाएगी, और अगर एफ से भेजेंगे तो टकरा के क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस ये है। ठीक है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक हमारा कहाँ पर काटती हैं, एफ और सी के बीच में यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या मिल जाएगा, ये ए डैश पॉइंट। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर टू रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट, दोनों रे कहाँ पर काटेंगे, ए डैश पर, तो ये कहलाएगा इसका पॉइंट। और यहाँ पर कैसा बनेगा, छोटा डिमिनिश्ड बनेगा। यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड, और कहाँ बन रहा है, एफ और सी के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, इसके जो बाकी 4 केस हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।